5 मई 2026 भारत के लोकतांत्रिक इतिहास की वो तारीख जिसने संवैधानिक मर्यादाओं को हिलाकर रख दिया। पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजे आए। बीजेपी ने 200 से ज्यादा सीटों के साथ प्रचंड बहुमत हासिल किया। 15 साल बाद ममता सरकार की विदाई की पटकथा लिखी गई, लेकिन दीदी ने वो किया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। ममता बनर्जी ने सीधे तौर पर अपनी हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ते हुए उसे ही विलन बना दिया। Sad to say, CEC became the villain of this election. জোর করে দখল করে যদি কেউ মনে করে যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, no, not that. Now also I want to say that we didn't lose the election. It is their forceful attempt to defeat us. Officially they may, through election commission, can defeat us. But morally I am telling you that we won the election. जाहिर है ममता बनर्जी बंगाल में करारी हार को पचा नहीं पा रही हैं। शायद यही वजह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी के निशाने पर बीजेपी से ज्यादा चुनाव आयोग रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि 100 सीटें चुराई गईं और एसआईआर के बहाने लाखों वोटर्स के नाम हटाए गए। कुल मिलाकर बीजेपी ने बंगाल में उनकी पार्टी के खिलाफ बड़ी साजिश रची और उसमें वो कामयाब भी हो गए। इतना फाइट हम लोगों ने किया जिंदगी मौत को सामने रख के, तब भी अगर हमारा फाइट तो बीजेपी का साथ नहीं था, हमारा फाइट था इलेक्शन कमीशन का साथ। और अगर इलेक्शन कमीशन बेच जाए, अगर जुडिशियरी से कोई जस्टिस ना मिले, अगर इतना लोगों को लॉजिस्टिकल नाम पे निकाल दिया जाए, वन साइडेड इलेक्शन ऑफिसर लोग काम करे, स्विच ऑफ कर दे, ईवीएम मशीन कैप्चर करे। आप हमको बताइए, जब लोगों ने वोट देता है मशीन में, उसका चार्ज, बैटरी चार्ज 40 का नीचे उतर जाता है, लेकिन 1995 कैसे हुआ? हालांकि ममता बनर्जी यहीं नहीं रुकी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनके तेवर बेहद तल्ख दिखे। ममता ने दावा किया कि काउंटिंग सेंटर के बाहर उनसे बदसलूकी की गई, उन्हें मारा पीटा गया, उन्हें गालियां दी गईं। लेकिन वो खामोश नहीं बैठेंगी और जल्द वापसी करेंगी। I started going there. First they stopped my car in the Jogu Bazar area, but I moved from the other way. When I entered, the CRPF said, "No, you are not allowed to go." I said, "I am the candidate. You are not allowing me. You are not allowing our candidate, our agent." So it is going on one-sided. Then written I complained to RO that it should be stopped counting right now. ममता बनर्जी ने अपनी अगली रणनीति का भी खुलासा कर दिया है। उन्होंने खुद को आजाद पंछी बताया। वे अब दिल्ली के खिलाफ बिना किसी पद के लड़ेंगी। उन्होंने बताया कि इंडी गठबंधन उनके साथ है। उन्हें विपक्षी नेताओं सोनिया, राहुल, अखिलेश, केजरीवाल, तेजस्वी, हेमंत सोरेन का समर्थन मिल रहा है। I am grateful to all my India team's leader. Sonia ji rang up me, Rahul Gandhi rang up me, Arvind Kejriwal, Uddhav Thackeray, Akhilesh Yadav, Tejaswi, Hemant Soren Yadav, Jharkhand Chief Minister, all the allies of United India Alliance, Indian Alliance, they said we are totally, absolutely with you. I think our solidarity will be united and strong for the next days. इधर बीजेपी के लिए ये जीत ऐतिहासिक है। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को सीधी टक्कर में मात दी, लेकिन ममता के इस्तीफे से इंकार पर बीजेपी आग बबूला है। शुभेंदु अधिकारी ने साफ कह दिया कि ममता बनर्जी हार पचा नहीं पा रही हैं। ये जनादेश की डकैती नहीं, बल्कि हारने वाले का विलाप है। वे संविधान का अपमान कर रही हैं। उनका कहना है कि अगर मुख्यमंत्री कुर्सी नहीं छोड़ती हैं, तो ये लोकतंत्र की हत्या है और उन्हें संविधान के मुताबिक पद से बेदखल किया जाएगा। इसमें पार्टी प्रवक्ता बताएगा, कॉन्स्टिट्यूशन में सब लिखा हुआ है, ज्यादा बोलने का जरूरत नहीं। अब सबकी नजरें राजभवन पर टिकी हैं। बंगाल विधानसभा का कार्यकाल 7 मई 2026 को खत्म हो रहा है। अब सवाल ये कि अगर ममता इस्तीफा नहीं देती तो क्या होगा? उसके कई विकल्प हैं। पहला विकल्प ये कि राज्यपाल अनुच्छेद 164 के तहत ममता बनर्जी को बर्खास्त कर सकते हैं। विकल्प नंबर 2 की अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की जा सकती है। और तीसरा विकल्प ये कि राज्यपाल बिना इस्तीफे के भी नई सरकार के मुख्यमंत्री को शपथ दिला सकते हैं।
ऐसे में जानकारों का मानना है कि जनादेश जारी होने के बाद ममता का पद पर बने रहना अवैध है। चुनाव आयोग का प्रमाण पत्र ही अंतिम सत्य है। कुल मिलाकर बंगाल दोराहे पर खड़ा है। एक तरफ 200 से ज्यादा सीटों का प्रचंड बहुमत है, तो दूसरी तरफ स्ट्रीट फाइटर मुख्यमंत्री का अड़ियल रुख। हार के बाद इस्तीफा देना एक लोकतांत्रिक परंपरा है, लेकिन ममता बनर्जी ने बगावत का बिगुल फूंक दिया है। 7 मई की समय सीमा नजदीक है। सवाल ये कि क्या राज्यपाल कड़े कदम उठाएंगे? क्या बीजेपी को शपथ लेने से रोका जा सकेगा? सवाल यही कि क्या बंगाल एक बड़े संवैधानिक संकट की ओर बढ़ रहा है, या ये सत्ता के लिए दीदी का आखिरी और सबसे बड़ा खेला है?